3200 साल पुराना इतिहास है इसका और इसे लोग निषाद राज का किला के रूप में जानते हैं। हम जी जहाँ पे शयन किए थे जी वो जगह कहाँ है? पीछे। हम शयन स्थल नाम से ना। जी 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 वो मैं खड़ा। एक पुल आगे से भी है जो जाता है चित्रकूट के लिए, ये थोड़ा पास बन रहा है। ये है रास्ता श्रृंगवेरपुर धाम जाने का, ओम स्वीट मार्ट। आज आपको दिखाते हैं श्रृंगवेरपुर धाम और निषाद राज पार्क। ये निषाद राज की नगरी है श्रृंगवेरपुर। यहीं आगे गंगा जी किनारे से राम जी ने गंगा पार की थी। 2 किलोमीटर है। कितनी सदियां बीत गईं, बहुत कुछ बदल गया, इतिहास बदलता रहा। 1000 सालों से मानव सभ्यता यहाँ पे होगी। अभी ईंट भट्टे लग गए हैं, खुदाई चल रही है। वहाँ पे पुल बनाया जा रहा है, गंगा जी क्रॉस करके जाएगा आगे। एक गेट यहाँ से ही बन रहा है। रास्ता है कि नहीं? रास्ता तो यही है, रास्ता तो यही है। यहाँ पे द्वार बनाया जा रहा है श्रृंगवेरपुर का। लाल पत्थरों से भव्य गेट बनाया जाएगा। महाराज गुहराज निषाद द्वार। ये मूर्ति है निषाद राज की। उत्खनन स्थल श्रृंगवेरपुर। भाई वो जो किले का उत्खनन हो रहा है यहीं से है ना? यह है उत्खनन स्थल। निषाद राज का किला। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में हिंदी इंग्लिश में। काफ़ी पुराना ये किला है। उत्खनित अवशेषों पर बैठना व चलना मना है। डू नॉट सिट और वॉक ओवर द एक्सकेवेटेड रिमेन्स। हिंदी में पढ़ लेते हैं। श्रृंगवेरपुर, जिसे अब सिंगरौर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह प्रयागराज से लगभग 36 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। माना जाता है कि श्रृंगवेरपुर का नाम साधु श्रीप से लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के राजा दशरथ ने उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ, एक प्रकार का अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हुईं और उन्होंने राम और उनके भाइयों को जन्म दिया। श्रृंगवेरपुर का इतिहास 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, मतलब 3200 साल पहले। उत्खनन से प्राप्त गेरुए रंग के बर्तनों के साथ ब्लैक एंड रेड वेयर और बर्निश्ड वेयर तथा पेंटेड ग्रे वेयर के कुछ टुकड़े भी प्रमाण के तौर पर मिले हुए हैं। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं सब, मतलब कि 3000 साल पहले। एनबीपी वेयर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब कि 2700 साल पहले। रेड वेयर 1ली शताब्दी, मतलब 2000 साल पहले। खुदाई के दौरान लगभग 250 मीटर लंबी एक बड़ी ईंटों से निर्मित तालाब भी मिला है, जिसे 1ली शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया था, 2000 साल पहले। यह तालाब 2000 साल पहले के भारतीय हाइड्रोलिक इंजीनियरों के कौशल को दर्शाता है, जो अद्भुत निर्माण का एक उदाहरण है, जिसमें गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने के पश्चात पीने के योग्य बनाया जाता था। अच्छा, तो ये जो बावड़ी है तालाब, यही है शायद, जिसमें पानी को पीने योग्य बनाया जाता था 2000 साल पहले। खुदाई से यह भी पता चला कि भारी बाढ़ के कारण श्रृंगवेरपुर की बस्ती उजड़ गई थी और ईंटों से निर्मित तालाब की दीवारें भी नष्ट हो गई थी। इसके पश्चात बस्ती फिर से अन्य हिस्से में बस गई, जो गुप्त काल, राजपूत काल, उत्तर मध्य काल, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश काल के दौरान भी बसी रही। वास्तव में श्रृंगवेरपुर का एक बड़ा हिस्सा आज भी अवस्थित है, जिसे सिंगरौर गांव के नाम से जाना जाता है। तो ये इतिहास है इसका। और इसका उत्खनन 1975 में शुरू हुआ था केपी सौंदरा राजन और केएन दीक्षित के निर्देशन में, जो 1986 तक जारी रहा। 3200 साल पुराना इतिहास है इसका और इसे लोग निषाद राज का किला के रूप में जानते हैं। बहुत पुरानी ईंटें हैं ये सब। तो इसको ढक के रखा गया ताकि कोई नुकसान ना हो। और वो कुआं बना हुआ है वहाँ पे, तो लग रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ पे पानी को शुद्ध किया जाता होगा।
उधर इकट्ठा करके फिर नीचे तक बावड़ी में सीढ़ियाँ और ये सब बनी है। यही पानी को शुद्ध करने के लिए था ना? और वो क्या किला है? वो भी तालाब है। पानी शुद्ध होता था, वो तालाब है, किला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो तालाब है, ये पानी को शुद्ध करने का था। 2000 साल पहले पानी को शुद्ध करते थे गंगा जी के, और पक्की ईंटों से बना था। काफ़ी चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं ये, 2000 साल पुरानी। ये तो नया है निर्माण। चल के आगे तक देखते हैं। बहुत बड़ा तालाब था यार, उसमें भी कुछ ईंटें दिख रही हैं जो बात के होंगे सारे अवशेष। काफ़ी बड़ा तालाब था यह। कितना चौड़ा होगा ये तालाब लंबाई चौड़ाई में? 500 फुट है पूरा है, 500 फुट 500 मीटर। 2000 साल पुराना है ना? आगे पुल भी बन रहा है, वो दिख रहा है वहाँ पे पुल बनते हुए। ये है किले के अवशेष। ये पतली पतली ईंटें हैं और बिल्कुल गंगा जी किनारे है, तो दुर्ग जैसा काम करता होगा। यही निषाद जी का किला है। यहाँ पे राम जी भी आए होंगे अपने समय में। ये चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। किला पहले से ही होगा, पत्थर से फिर ईंटों में बदला गया होगा। और वहाँ मंदिर है। यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि क्या है ये। ये भी किले का ही अवशेष है सारा, जिसमें मैं चल रहा हूँ। बाढ़ में तबाह हो गया था सारा ये। पहले पत्थर के किले बनते थे, फिर ईंटों पे बनने लगे। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। ईंटें बहुत है इसमें, दुर्ग की प्राचीर लग रही है ये। छोटे बड़े सभी तरह के कमरे हैं इसमें। भाई ये किला था कि पानी साफ करने वाला था? ये पानी वाला पात्र। अच्छा, किला वाला कोई हिस्सा नहीं है ना यहाँ? नहीं, खाली पानी साफ होता था। तो रहते होंगे लोग, उन्हीं के लिए साफ होता होगा। नहीं, किला वाला कोई पोर्शन नहीं मिला। अच्छा। खाली पानी का पात्र मिला है यहाँ से वहाँ तक। तो सामने मिट्टी भरी है ना, हाँ हाँ तो ये मुहारा कटा हुआ है, हाँ हाँ। तो ये से पानी वो अंदर जाता joint था? है। अच्छा, हाँ, वहाँ तक पानी साफ करने का था? हाँ, वहाँ तालाब तक? हाँ, तालाब यहाँ तक कंटेट है। हाँ, तो यहाँ जो रहते होंगे लोग, तो उनके लिए साफ होता होगा। तो बड़े लोग होंगे फिर, राजा महाराजा टाइप के। राजाओं की जायदाद है। हाँ। अब रजवाड़ी कहाँ गई, इधर उधर गई कि उधर गई, कहाँ है रजवाड़ी? महल का कुछ नहीं मिला ना आसपास? नहीं मिला। ये सब ईंटे का बनाए थे ताकि साफ हो पानी, और अपना मिट्टी और लकड़ी वाले घर में रहते होंगे, महल जैसा होगा। ये भी हो सकता है, राजाओं की खोपड़ी, तो राजा थे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, लकड़ी का महल बनाए थे, तो वैसे ही निषाद राज भी अपना मिट्टी वाले घर में रहते होंगे, महल जो होगा। हो सकता है, जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। अब महल अब बनने लगी तब के राजाओं साधारण थे अपना उसी में। हाँ हाँ, तो वो 3-4 हज़ार साल में तो ख़त्म ही हो गया पूरा। लकड़ी गल जाती है, हाँ, मिट्टी ख़त्म हो जाती है। नीचे कुछ नहीं है ना? नीचे कुछ। बस यही है। उत्खनन स्थल पानी साफ करने के लिए थे। यहाँ पे किले के अवशेष नहीं मिले, और पहले के लोग लकड़ी के किले बनवाते थे। लकड़ी गल जाती है। निषाद राज जी ज़मीन से जुड़े इंसान थे, तो उनके महल जो होंगे लकड़ी और मिट्टी के होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था, पाटलिपुत्र में, जो अब पटना है। वो ख़त्म हो गया, तो निषाद राज का महल कैसे बच पाएगा अगर लकड़ी या मिट्टी का होगा? तो ये सब पानी को शुद्ध करने के लिए था, तो ईंटे से बनाया गया था साफ पानी करने के लिए। अब इतना बड़ा सिस्टम था, तो आसपास कोई राजा बड़े लोग रहते ही होंगे। इतना पैसा कौन लगाएगा, वो भी किसानों गरीबों के लिए। तो कुछ बड़े लोग आसपास रहते होंगे,
महल के अवशेष नहीं मिले हैं तो महल ख़त्म हो गया है। वो ईंटों का नहीं बना होगा। अगर ईंटों का बना होता तो 4-5 साल तक रह जाता है। जो भी राजा होगा उसका महल ऐसी चीज़ों से बना होगा जो ख़त्म हो जाए। तो ये मान के चलिए कि वो लकड़ी या मिट्टी का ही होगा और काफ़ी खूबसूरत भी होगा। पहले के लोग ईंटों के महल में नहीं रहते थे। पत्थरों का होता तो अभी तक होता, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे पानी की शोधन प्रक्रिया अपनाई जाती थी 2000 साल पहले। ये उतार दे। ठीक। राम जी जहाँ पे शयन किए थे जी वो जगह कहाँ है? पीछे पीछे। थोड़ा सा पीछे है। अच्छा। ये इधर ये साथ। हाँ, राम शयन स्थल नाम से ना? जी 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 वो मशहूर है। अच्छा। और वहाँ जो यहाँ ये भी मशहूर है, यहाँ महाराज जी रहते हैं। गंगा नदी कहाँ से? यहीं से पार किए थे ना? हाँ हाँ ये वो आगे रामचौरा घाट बताते हैं। आगे सिंगेरपुर घाट है, यहाँ पर घाट नहीं लगता। अच्छा। घाट वहाँ लगता है, तो वहाँ से क्रॉस किया। नहीं, कोई लोग बताया कि यही रामचौरा घाट से ही रामचौरा रात रुके थे और अच्छा। यहाँ इसीलिए इसका नाम पड़ा है रामचौरा। यहाँ चौरा किया, तीनों लोग बात किए। तो आए जो किनारे पर आए हैं, तभी किसी ने बताया कि हम महाराज जी यहाँ ना नहीं मिले, बोट नहीं लगता, बोट आगे लगता है। कितना दूर है यहाँ से जाएगा रास्ता? अरे आधा किलोमीटर। रामचौरा घाट है और पीछे राम शयन स्थल है, इसको भी दिखाई देते हैं। यह है रामचौरा घाट। कहा जाता है कि राम जी ने यहीं से नैया के द्वारा गंगा जी पार की थी। सामने पुल बन रहा है गंगा नदी के ऊपर जो चित्रकूट जाएगा, उधर ही घाट भी है। और ये है रामचौरा घाट। इसके पास में ही राम शयन स्थल है जहाँ पे राम जी ने विश्राम किया था। उधर रामचौरा घाट जाने वाला रास्ता है, यहीं पे राम शयन आश्रम है। ये है लक्ष्मण चबूतरा, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी विश्राम किए होंगे और चरण पादुका जैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। ये राम शयन आश्रम ये है श्री लक्ष्मण चबूतरा। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। ये मंदिर बना हुआ है और ये है शयन स्थल। यहीं पे राम जी ने विश्राम किया था। काफ़ी खूबसूरत जगह है, ऐतिहासिक जगह। ये मंदिर बना हुआ जिसमें तीनों लोगों की मूर्तियां हैं और यहीं पे राम जी ने विश्राम किया था माता सीता के साथ में। लक्ष्मण जी अलग सोए थे तो उनका अलग से बना हुआ चबूतरा। और यहाँ पे भी चरण बने हुए हैं, फूल अर्पित किए गए हैं। तो ये है राम शयन स्थल। एक मूर्ति के पास से रास्ता बना हुआ है और एक रास्ता इधर से है जो निशाद पार्क जाता है। यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है बड़ी वाली, 51 फीट ऊंची। निषाद राज उद्यान एवं पार्क। हम पीछे चलेंगे। लोग सोचते हैं कि वो चीज़ देखी जाए जो सब देखते हैं, और हम देखते हैं वो चीज़ें जो कोई नहीं देखता। हम इसका पीछा देखेंगे। जो अग्गा देखते हैं हम पीछा देखेंगे। यह है पीछा। आपको ही पीछा दिखाते हैं तो आपको निशाद पार्क का पिछला हिस्सा दिखाते हैं। कोई नहीं दिखाता है जो चीज़ वो हम दिखाते हैं। सब लोग आगे आगे दिखाते हैं। पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है। शीशा लगा हुआ है इसमें तो। वाह भाई साहब, यहाँ पे पुल बन रहा है वो वाला, वहीं पे घाट है।
ये है 51 फीट ऊंची 5 करोड़ की मूर्ति, निषाद राजा भगवान राम की गले मिलते हुए। निषाद राज पार्क का ये गेट है और अंदर 51 फीट ऊंची मूर्ति है। खुलने का समय 10 बजे का है, बंद होने का समय 5 बजे का है। वो है मूर्ति 51 फीट ऊंची। शिव की मूर्ति, जिन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था और उसके बाद श्री राम जी पैदा हुए थे। और ये पति थे श्री राम जी की बड़ी बहन शांता के। राम जी की बड़ी बहन के ये पति थे। तो उस टाइम ऋषियों में शादी होती थी, तो राम जी के ये जीजा जी कह सकते हैं आप। यहाँ पे काफ़ी कुछ बनने वाला है। मूर्ति है ये 51 फीट ऊंची 5 करोड़ की। और यहाँ पे मेडिटेशन एंड योगा सेंटर का भी बोर्ड लगा हुआ है, तो शायद बन गया है। टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर, VIP कार पार्किंग। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। धूप हो गई, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। यहाँ पे केवट द्वारा नाव के द्वारा राम जी को पार कराया जा रहा है, वो दृश्य दिखाया गया है नाव के ऊपर। ऊपर ही फूड कोर्ट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, ओपन एयर थिएटर और मेडिटेशन एंड योगा सेंटर है। ध्यान एवं योग केंद्र, तो बेंचेस लगी हुई है और काफ़ी खूबसूरत ये पार्क बन गया है अब। स्टेयर केसेस बनी हुई है हर जगह जाने के लिए, वहाँ पर भी चढ़ने के लिए है। और ये लाइट लगी हुई है, इससे सीढ़ियाँ चमकती हैं। और ये मूर्ति है राम जी की, निषाद राज के साथ में। तो केवट है, निषाद राज है और राम, सीता और लक्ष्मण जी हैं नाव के ऊपर। वो दृश्य दिखाया गया है जब राम जी नैया के द्वारा गंगा जी पार कर रहे थे। ये फूड कोर्ट बना हुआ है, बेंच है, बैठने के लिए बना हुआ है। अभी 1 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है। बेंचेस लग चुकी हैं, CCTV कैमरा इंस्टॉल्ड है। ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। ओपन एयर थिएटर होगा शायद। म्यूज़िकल थिएटर, और हर तरह के पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे। कहा जाता है कि यहाँ पे जो राम जी के समय के फूल पौधे थे वो लगाए गए हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। उसी टाइम के ये फूल पौधे हैं जो रामायण कालीन थे। बिल्डिंगें तो काफ़ी बनी है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी बिल्डिंग है ये। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें जाने के लिए। सभी बिल्डिंगें एक ही जैसी हैं। ये टॉयलेटरी है शायद। सामने गंगा जी का किनारा है और वहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा मूर्ति के पास से। तो यहाँ ये एंड हो जाता है। ये भी कुछ बना हुआ है मंचन के लिए है शायद। यहाँ पे रंगमंच का प्रदर्शन होगा जो लिखा भी था। और बिल्डिंगे 1, 2, एक और आगे है, ये टॉयलेटरी है। मूर्ति है, यहाँ से गंगा जी का व्यू भी दिख रहा है। ये पहाड़ पे आ गए सही में हम लोग। नीचे से बना हुआ है जाने का रास्ता। तो यहाँ पहाड़ से कुछ ऐसा सीन दिख रहा है, मूर्ति और बाकी कुछ। ये रंगमंच की प्रस्तुति के लिए है और ये वाला रास्ता जाएगा जो मूर्ति है उसके पास। और एक रास्ता नीचे जाएगा जहाँ पे निगरानी केंद्र जैसा ही बना हुआ है कुछ। और ये जो पेड़ है सारे वो 7000 साल पुराने जो पेड़ होंगे
रामायणकालीन वो लगाए गए हैं पौधे पेड़ सब जो हैं, काफ़ी अलग तरह के ये पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। लाइट्स भी जो हैं डिफरेंट टाइप की हैं, एक बैठने के लिए बना हुआ है और उद्यान ही पूरा बना हुआ है ये। शाम को आने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। ये पाथवे है, एक मूर्ति और है यहाँ पे, राम जी की कुटिया बनी हुई है, तो उधर से एंट्री पॉइंट है। इधर नाव पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये राम जी की कुटिया है। राम जी सीता जी को दिखाया गया है, लक्ष्मण जी पहरेदारी में है और ये कुटिया बनी हुई है। फाउंटेन बना हुआ है और ये बेंचेस लगी हुई हैं। शाम को काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। तो ऊपर चलते हैं, मूर्ति को भी देखते हैं। उद्यान जो बने हैं, ये गार्डन, ये काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं। जातीय समरसता को दिखाने के लिए निषाद राज और राम जी की एक मूर्ति बनाई गई है और इसमें काफ़ी कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे रंगमंच बनाए जा रहे हैं, उद्यान बनाए जा रहे हैं, कैफेटेरिया बनाया जा रहा है और योगा और मेडिटेशन सेंटर भी है। तो 51 फीट ऊंची 5 करोड़ की ये मूर्ति है और लगभग 8 हेक्टेयर में बसाया जा रहा है इसको। फाउंटेन लगे हुए सारे। पीछे साइड में बच्चे थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और ये पार्क उस घटना की याद में बनाया गया है जब राम जी यहाँ पे रुके थे। काफ़ी फूल पौधे लगे हैं, उद्यान बने हुए, कैफेटेरिया बना हुआ है यहाँ पे और इतनी ऊंची मूर्ति है। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 15 करोड़ की लागत से लगभग यहाँ पे निषाद राज पार्क बनाया गया है और पूरे श्रृंगेरपुर धाम का 100 करोड़ से भी ज़्यादा में डेवलपमेंट हो रहा है और जितने भी पर्यटन के केंद्र हैं सभी को विकसित किया जा रहा है। टाइम पे जो जातीय समरसता थी उसको दिखाने के लिए यहाँ पे गले मिलते हुए राम जी और निषाद राज की एक मूर्ति है और ये पार्क भी उसी उद्देश्य से बनाया गया है। बहुत बड़ी मूर्ति है। इधर से घाट जाने का रास्ता है जहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और ये घाट पहुंच गए हम लोग। आश्रम है और यहाँ पे पुल बन रहा है गंगा नदी पे जो आगे तक जा रहा है। मंझनपुर कोखराज की साइड में निकलेगा। स्टील ब्रिज तो यहाँ बना हुआ है, सेगमेंट रख दिए गए हैं। ये राम घाट है, मंदिर भी है। तो पुल यहीं से बनता हुआ जा रहा है, काफ़ी समय से बन रहा है ये पुल। एक पुल आगे से भी है जो जाता है चित्रकूट के लिए, ये थोड़ा पास बन रहा है बिल्कुल श्रृंगेरपुर धाम के बगल में। तो यहाँ तक सेगमेंट रख दिए गए हैं लॉन्चर के द्वारा। यह है श्री राम घाट, हर भाषा में लिखा हुआ है श्रृंगेरपुर धाम। निषाद राज की नगरी को अलविदा कहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महाराज गुहेराज निषाद द्वार।